हेलो फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक लिमिट। तो लेट्स सी हमने क्या किया अभी तक। तो हमने कुछ मेथड्स देखे। ओके, सो हमने देखा कि लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है और इन सारे मेथड से हम लिमिट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो और आपने ये भी देखा कि मोस्टली ये सारी जो मेथड्स हैं, ये या तो आपका फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड, या तो आपका फंक्शन एल्जेब्राइक फंक्शन है या पॉलिनॉमियल फंक्शन है, तब ये थोड़ा वर्क करता है। okay? अब प्रॉब्लम आती है कि अगर मेरे पास कोई स्पेशल फंक्शन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉग फंक्शन है, और मेरा लिमिट जो है इन स्पेशल फंक्शंस को इन्वॉल्व कर रहा है, तो हम कैसे ट्राई करें फाइंड आउट करना लिमिट का। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि थोड़े स्पेशल लिमिट्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि हमारे लिए बेसिक टेम्पलेट्स का काम करते हैं। ओके, लाइक दिस। ओके, लिमिट x गोज टू 0 साइन x। आप देख रहे हो, अगर आप सब्स्टिट्यूशन करोगे यहाँ पे, ओके, सो क्या आ रहा है, 0/0 फॉर्म आ रहा है, राइट। इफ यू सब्स्टिट्यूट x इज 0, व्हाट डू यू गेट, साइन 0/0। ओके, दैट इज वी सेट वाज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, राइट। सो एज सच ये फंक्शन जो है 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट उसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, एंड दैट इज 1। क्यों 1 होती है, यही हम आज देखेंगे। ओके, और इन स्पेशल लिमिट्स का ये जो लिमिटिंग वैल्यू है, अगर हम ये समझ में आ जाए कि ये ऐसा 1 क्यों होता है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी ट्रांसफॉर्म कर दूं या डिफरेंट तरीके से रखूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना चाहूं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये लिमिट 1 क्यों होती है। ओके, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा x goes to 0 tan x by x is 1, या ये sin इनवर्स x by x is 1, okay, या फिर लास्ट वाले लिमिट, ये सब में आप देखिए कि सब्स्टिट्यूट करोगे 0/0। तो एक तरीका ये है कि आप मेमोराइज कर लो, जो कि आपको इवेंचुअली करना ही है। ओके, बट हम क्या करेंगे कि थोड़ा इसको समझ लेंगे एक बार। ओके, तो लेट्स सी कैसे। तो अब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिंस मेरा इन्वॉल्व है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, सर्कुलर फंक्शन है, राइट। उसको सर्कुलर फंक्शंस भी बोलते हैं। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स वो मेरा सर्कल से उसका डेफिनेशन आता है। ओके, सो लेट्स सी। और आपको क्या करना है, लिमिट x गोज टू 0 के 0 के नेबरहुड में आपको फाइंड आउट करना है। लेट्स कंसंट्रेट ऑन दिस लिमिट फर्स्ट। ओके, देखते हैं। तो अगर मैं अपना x वैल्यू के एंगल है, राइट, साइन x ले रहे हो, दैट मीन्स व्हाट, दैट x इज योर एंगल। ओके, और एंगल भी क्या, एंगल वी विल बी टेकिंग इन रेडियंस। ओके, रेडियंस ही होता है जो कि कंपैटिबल होता है विथ लेंथ, राइट। तो रेडियन का आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि ये r है और ये आर्क लेंथ है। ओके, so let's say this is my point P, okay, and this is my point A. तो आर्क लेंथ, ओके, दिस इज योर PA इज S। आर्क लेंथ R और S में आपको रिलेशन पता है, बेसिक बात है यहाँ पे। तो अगर नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ, दिस इज R/S। ओके, अगर आप मान लीजिए ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो x क्या है, x बेसिकली डायमेंशनलेस है ना। हम बोलेंगे x S/R, दैट मच रेडियन इज दिस एंगल, S/R, okay, that much radian is this angle. Okay, so though I write radian, but my x is what, okay, this is dimensionless. Okay, we will say that x radians, okay, which is a dimensionless quantity because you are taking ratio, right, centimeter upon centimeter. Okay, dimensionless, dimension, okay, less quantity. चलो ये थोड़ी सी ज़्यादा बेसिक बात हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे हाँ, तो हम यहाँ पे देख रहे थे, ओके, दिस इज x, ओके, दिस इज s एंड दिस इज r। हमें साइन x की बात करनी है, राइट। अगर आपको आइडिया हो तो साइन x कैसा डिफाइंड है, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालती हूँ, राइट, m। ओके, तो मेरा साइन x क्या आ जाएगा, यहाँ लिख लो आप, माई साइन x इज व्हाट, साइन x इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट, दिस इज योर साइन x। ओके, ग्रेट। तो ये एक बार कोट कर लेते हैं, और इस अभी अभी जो लिखा उससे आपकी आर्क लेंथ क्या आ गई। ओके, यहाँ पे लिखते हैं आर्क लेंथ, ओके, PA। ओके, ऊपर ऐसा लिख देते हैं जिससे पता चले कि मैं आर्क की बात कर रही हूँ। ओके, PA आर्क लेंथ विच इज S, राइट, एंड S इज व्हाट, R टाइम्स X। ये वाला देखो, ये वाली अभी जो रिलेशन बताई आपको। ओके, और क्या, अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर दो एक बार, है ना, इसको एक्सटेंड कर दो,
और बहुत ही ब्यूटीफुल प्रूफ है। ओके आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं टैंजेंट खींच रही हूँ। ओके पी पर मैंने टैंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, ये टैंजेंट मान लो मेरा इस एक्सटेंडेड लाइन को टी पे कट कर रहा है। ओके दिस इज पॉइंट इज योर ए, दिस इज योर टी। अब आप बताओ tan x क्या है? tan x देखो ये ट्राइंगल, ओके ओ पी टी में, ओके tan x इज व्हाट? परपेंडिकुलर। ओके परपेंडिकुलर इज व्हाट? pt इज योर परपेंडिकुलर, ओके एंड अपॉन बेस, व्हाट इज योर बेस? r। ठीक है, ये तीनों बातें आ गई। अब आपको फिर आप डायग्राम देख के बताओ कि आपको ये क्या समझ में आ रहा है कि योर pm ओके इज लेस देन आर्क pa इज लेस देन pt। देखो हम प्रूव नहीं कर रहे, इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके बाय टेकिंग द एरिया और यू नो बाय डूइंग सम मोर जियोमेट्री आई कैन प्रूव दैट pm is less than pa and less than pt। okay but let's assume that you can get that। okay क्योंकि यहाँ पे देख के भी समझ में आ रहा है कि ये छोटा होना चाहिए, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है, ये आर्क है, ये और लेंदी है, ये हाइपोटेन्यूज है बेसिकली इस ट्राइंगल का, इट हैज टू बी ग्रेटर। ओके दूसरी बात क्या है? इक्वालिटी आ सकती है क्या? अब हम क्या है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं x बहुत छोटी वैल्यू के बारे में बात करने चाह रहे हैं। ओके बिकॉज रिमेंबर हम कह रहे हैं लिमिट x गोज टू 0। ठीक है, तो अगर मेरा x जो है बहुत छोटा होता जा रहा है, ठीक है x जो है 0 को अप्रोच कर रहा है, तो आप देख रहे हो x अगर 0 को अप्रोच करेगा तो आप p कहाँ अप्रोच करेगा? देखिए x आपको 0 को जा रहा है, दैट मीन्स आपकी लाइन अब यहाँ पे ऐसा आ गई है ना, p यहाँ पे आ गया। तो जैसे जैसे x 0 को जा रहा है आपका p क्या है? p और m कोइंसाइड कर जाएंगे, है ना। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो है p जो है a को अप्रोच करेगा, है ना, p जो है a को अप्रोच करेगा। ओके एंड इन दैट केस यू विल इवन गेट द इक्वालिटीज, राइट। pm pa और pt जो है, pm pa और pt जो है ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इस रिलेशन को हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि व्हाट डज दिस रिलेशन मीन्स। pm, ठीक है, यहाँ से pm की वैल्यू आप निकालो। pm इज व्हाट? r sin x, ओके इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट इज योर pa? rx, एंड व्हाट इज योर pt? r tan x। ये आ गया आपके पास r tan x। ठीक है, अब r हम कैंसिल कर देते हैं, है ना, r कैंसिल हो गया। तो अब ये मेरे पास जो रिलेशन आया वो बहुत ही अच्छा रिलेशन है। और इस रिलेशन में हमने क्या एज्यूम किया कि आपका x जो है 0 पॉजिटिव है और 0 के विसिनिटी में है। इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हो कि आपका x जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दैट्स ओके। ओके स्टिल दिस विल बी होल्डिंग। ठीक है, अब देखो हमारा क्या मोटिव था? हमारा मोटिव था sin x by x की बात करने का, राइट। तो कर लेते हैं, यहाँ पे x है तो हम sin x से डिवाइड कर दें सबको। ठीक है, अगर आप sin x से डिवाइड करोगे, sin x से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा आपके पास? 1 लेस देन और इक्वल टू x अपॉन sin x इज लेस देन और इक्वल टू क्या होगा? tan x अपॉन sin x। ओके क्या आ रहा है? सो tan x इज sin x अपॉन cos x, ओके एंड डिवाइडेड बाय sin x। तो ये कैंसिल हो गया आपके पास। ठीक, अब मैं इसका sin x by x की बात चाहिए तो मैं इसको रिवर्स कर लेती हूँ। रिवर्स करने से क्या होगा? इनइक्वालिटी भी रिवर्स हो जाएगी। सो ये आ जाएगा आपके पास। और ये सब क्यों हो रहा है? डिवाइड करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, बिकॉज यू आर टेकिंग योर x इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन योर फर्स्ट क्वाड्रेंट योर sin x इज व्हाट? पॉजिटिव, राइट। पॉजिटिव चीज से डिवाइड करते हैं, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। okay? तो अब इसको अगर आपने रिवर्स कर दिया तो आपके पास क्या आ गया? ये बात आ गई आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या यूज करने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं सैंडविच थ्योरम बोलते हैं, या फिर एक और नाम है स्क्वीज थ्योरम। ओके तो ये क्या थ्योरम बोलता है कि अगर आपका फंक्शन जो है, ओके अगर आपका फंक्शन दो फंक्शंस के बीच में है, ओके एक बार ड्रॉ करके समझ लो। ओके जैसे 0 पे आप लिमिट, ओके ये क्या फंक्शन है? ये वाला फंक्शन y इज इक्वल टू 1। ये क्या फंक्शन है? cos x। ओके 0 पे cos x फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा ना, इस टाइप से। तो ये बोल रहा है कि ये फंक्शन जो है आपका इसके फंक्शन और इस फंक्शन के बीच में है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ये जो sin x फंक्शन है ये कुछ इधर है ऐसा। ओके ये वाला जो है sin x by x फंक्शन है, ये cos x फंक्शन है और ये y इज इक्वल टू 1 फंक्शन है। अब आप देख रहे हो 0 पे
ये इसका लिमिट क्या है, 0 पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू इज 1, राइट। लिमिट x गोज टू 0 cos x, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वर्क करेगा क्योंकि ये नाइस फंक्शन है। सब्स्टिट्यूट करो, x की वैल्यू 0, व्हाट डू यू गेट, cos 0 is 1. This is a constant function, anyways the limit is 1, okay, for constant function. So that means that this is going to 1 as your x is going to 0. This is going to 1 as your x is going to 0. That means what? That means even this is going to 1, right? Sin x by x is equal to 1. Limiting value is 1. ठीक है, तो ये बड़ा ही ब्यूटीफुल प्रूफ है, ओके। और ऐसा नहीं कि बस यही एक प्रूफ है इसका, ओके, देयर आर वेरियस मेनी प्रूफ्स, ओके। मैं इसका सीरीज एक्सपेंशन करके भी प्रूफ कर सकती हूँ, या इसका केवल फंक्शन, इन दो फंक्शन को इंडिपेंडेंटली डिस्कस करके भी प्रूफ कर सकते हैं कि इसके लिमिट 1 है। बट दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, आई मीन आई थिंक दैट दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ओके। सो नाउ वन थिंग, डिड यू रियलाइज व्हाट, कि sin x by x हमेशा 1 से छोटा है, ओके। 0 की विसिनिटी में आपने देखा sin x by x is always less than 1. Sin x by x is always less than or equal to 1. लिमिटिंग वैल्यू में ये 1 हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से इसका, अगर मैं इंडिपेंडेंटली इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ ऐसा आता है, ठीक है। 0 पे देखिए, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, यहाँ पे एक गैप है आपके पास, 0 पे फंक्शन नहीं। बट अगर आप 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करिए, राइट हैंड साइड से अप्रोच किए, तो आपका फंक्शन क्या हो रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है ना। 1 से थोड़ा सा छोटा है, लिमिटिंग वैल्यू 1 है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब नॉर्मली क्या है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओके, कि दिस इज इक्वल टू 1, ऊपर थोड़ा सा माइनस लगा देते हैं, okay, this is not, I mean this is not done, okay, you shouldn't do this, just to remember right now, हम ऊपर माइनस साइन लगा देते हैं कि ये लिमिटिंग वैल्यू 1 है। अदर देन दैट उसके 0 के नेबरहुड में इसकी वैल्यू जो है 1 से हमेशा छोटी है, ठीक है। अब कोई तो, किसी के तो मन में एक क्वेश्चन ये होगा कि आपने तो x को पॉजिटिव लेके सारी बातें शो कर दी, देखो हमने x पॉजिटिव लिया था, राइट। x पॉजिटिव लेके हमने बोला लिमिट x गोज टू 0 sin x by 1। अगर मैं x को नेगेटिव ले लूं तो क्या होगा, क्योंकि लिमिट क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू सेम, राइट, एंड इज अ फाइनाइट वैल्यू। तो अगर किसी को ये डाउट है तो वो भी क्लियर कर देते हैं हम लोग, कि अगर आप ये फंक्शन देखो, अगर मान लो मेरा x नेगेटिव है, ठीक है, तो x नेगेटिव है, लेकिन ये जो फंक्शन यहाँ पे है दैट इज योर इवन फंक्शन, ठीक है। अगर x की जगह पे आपने माइनस एक्स भी रखा, यहाँ पे माइनस एक्स रखा, that doesn't change your function, can you see that, okay, because this is the odd function, you get minus sin x, okay, and minus x, ये cancel हो जाता है, ठीक है। तो अगर लिमिट 0 को जा रहा है and your inside function is an even function, okay, that means your, जैसा कि वो राइट हैंड साइड से बिहेव कर रहा है वैसा ही वो लेफ्ट हैंड साइड से बिहेव करेगा, जो कि आपको इस ग्राफ में दिख रहा है, दिख रहा है आप, इवन फंक्शन है तो इधर से भी वैसे ही दिख रहा है आगे, और इधर से भी वैसे ही दिख रहा है, ओके। सो दिस इज योर लिमिट, ग्रेट, ओके। अब क्या है, थोड़ा सा और थ्योरी की बात करते हैं, अभी हम करेंगे प्रॉब्लम्स इस पे बेस्ड। आप देखिएगा कि इतना सा कॉन्सेप्ट पता होने से हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी कोई प्रॉब्लम करने में, ओके। तो दूसरा कॉन्सेप्ट करो आप, ओके। सो अभी अभी आपने क्या कहा, आपने बोला कि sin x इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू tan x, ठीक है। दूसरी बात क्या करी थी हमने बोला था ये वाली बात कि I also want limit x goes to 0, ठीक है, tan x by x, this is what I want, right, and I had written earlier कि this is 1, ठीक है। अब सोचते हैं कि ये कैसे होना चाहिए, है ना, tan x by x, तो ठीक है भाई, tan x by x चाहिए, यहाँ पे x आपका ऑलरेडी है, हम tan x से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और फिर हम x को कहाँ ले रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना, x को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे तो आपका tan x जो है पॉजिटिव ही होगा, तो डिवाइड कर दो tan x से, ठीक है, डिवाइड बाय tan x less than or equal to x upon tan x is less than or equal to 1, ठीक है। और ये क्या वैल्यू आएगी, cos x, right, this is what, this is cos x। अब हमें सिंस tan x by x चाहिए, हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो आ गया 1 और इस साइड आ गया 1 अपॉन cos x, बढ़िया, ठीक है। अब ये बात आ गई तो फिर से हम सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम यूज कर लेते हैं
कि ये जो फंक्शन है इसके और इसके बीच में है। ओके, इसका क्या मतलब है, sec x। ओके, sec x 0 पे कैसा दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है sec x, और y इज इक्वल टू 1 ऐसा दिखता है। ठीक है, ये 1 है आपका। तो ये बोल रहा है कि जो tan x बाय x फंक्शन है ये किधर, इसके बीच में है, ऐसा है कुछ। ठीक है, अब 0 पे जो है इसकी लिमिट 1 है, इस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो x इज इक्वल टू 0, है ना, sec 0 इज ऑल्सो 1। ठीक है, ये भी 1 को जा रहा है, ये भी 1 को जा रहा है, तो बीच वाला भी 1 को जाएगा बाय स्क्वीज थ्योरम। ठीक है, बाद में अगर हम, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं और भी क्वेश्चंस करूंगी जिसमें आपको स्क्वीज थ्योरम यूज करके चीजें आसान हो जाती हैं। ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक और क्या आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, एक तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये लिमिट 1 होती है, बट उसका कोरोलरी क्या आया कि आपका tan x बाय x जो है 1 से बड़ा है। ठीक है, 1 से बड़ा है को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x गोज टू 0, ओके, tan x बाय x इज इक्वल टू 1, बट लिमिटिंग वैल्यू 1 है। ठीक है, अगर 1 के आजू बाजू भी है तो वो 1 से बड़ा है। ठीक है, वो 1 से बड़ा है, तो उसका ग्राफ अगर आप देखोगे 1 के अराउंड तो कुछ ऐसा आता है। ठीक है, 1 से बड़ा है। ठीक है, तो ये दोनों बातें हो गई। अब क्या है, वी आर ऑल सेट। ओके, लेट्स स्टार्ट डूइंग सम प्रॉब्लम्स। ओके, तब आपको मजा भी आएगा। मे बी अभी थोड़ा आपको लग रहा होगा कि क्या चल रहा है लेकिन अभी आपको, बट समझ लो, अगर एक बार आपने ये बातें समझ ली कि क्या चल रहा है, ओके, देन यू विल बी फाइन। जैसे ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि लिमिट x गोज टू 0 sin x बाय x ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या है। अब पहली बात, क्या हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट लेके चलें, कर सकते हैं। ठीक है, बट ओके, क्या है sin x बाय x, ओके, ये इवन फंक्शन है। ओके, तो एक बार को देखो कि 0 के लेफ्ट या राइट हैंड साइड में, अभी अभी आपने ग्राफ देखा इसका, राइट, 1 से छोटा होता है, देखा ना। तो ये क्या आ गया आपके पास, लिमिट x गोज टू 0। ठीक है, और अंदर क्या वैल्यू आई आपके पास, 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, क्योंकि आप 0 को अप्रोच कर रहे हो, 0 नहीं है आपकी वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपको ग्राफ याद हो तो कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा था। ठीक है, ऐसा ग्राफ आ रहा था आपके पास, ये वैल्यू 1 है, इधर से 0 को अप्रोच करो, आपकी वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी है। तो अगर हम 0 की विसिनिटी में लिमिट फाइंड आउट करना चाहते हैं, दैट मीन्स व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस वैल्यू इज लिटिल लेसर देन 1। ओके, लेट्स से 0.99999। ठीक है, अब इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है। ओके, आई होप ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आप सबको पता है। ओके, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होती है। कि एक रियल लाइन आप ऐसा बना लो, कि ऐसे करने से बड़ा ही कन्वीनियंट रहता है, जिसको जो यूज टू नहीं है जो लोग, कि 0.99 वैल्यू किधर है। ओके, 0.99 वैल्यू यहाँ पे है, राइट। ओके, 0.9999 इधर है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इससे छोटा बट इंटीजर। ओके, इससे छोटा इंटीजर कौन है, ये 0, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 आ जाएगी। ओके, तो ये आ गया आपके पास लिमिट x गोज टू 0 0 विच इज व्हाट, ऑफ कोर्स 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 0.999 इज 0। ओके, सो दिस वैल्यू इज 0। ठीक है, आपने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, ये कि sin x बाय x जो है 0 के विसिनिटी में 0 है। ठीक है, ये लिमिट बाहर है, अंदर नहीं है कि आप 1 लिख दोगे। ठीक है, लिमिट पहले आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे, उसके बाद आप लिमिट यूज करोगे। समझ में आ रही बात। तो पहले हमने कहा क्या कि ठीक है, हम 0 के विसिनिटी में इसकी वैल्यू क्या होती है, हमने बोला कि ठीक है 1 से थोड़ी सी छोटी होती है। ठीक है, 1 से थोड़ी सी छोटी होती है, फिर उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, दैट मींस लिमिटिंग वैल्यू 0। सो सेम क्वेश्चन हम इसके लिए भी पूछ सकते हैं। ठीक है, लिमिट x गोज टू 0 tan x बाय x। ओके, ये फिर से इवन फंक्शन है, तो हम लेफ्ट और राइट का कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको लगता है लेफ्ट एंड राइट करना चाहिए, आप वैसे भी करके देख सकते हो, दोनों ही सेम आएगा वैल्यू आपके पास। okay? अब इसमें बताओ जरा सिमिलर कॉन्सेप्ट से, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, tan x बाय x। तो tan x बाय x अभी अभी क्या बात की कि ये वैल्यू जो है 1 से थोड़ी सी बड़ी होती है 0 के नेबरहुड में। अगर आप ग्राफ रिकॉल करो तो हमने कुछ ग्राफ ऐसा बताया था इसका। ठीक है, 1 से, ये ग्राफ बस इसीलिए है कि जो थोड़ा सा फ्लैश मेमोरी रहती है कि 1 से बड़ा होता है। ओके, अदरवाइज हमने प्रूफ भी किया है ना,
कि ये 1 से बड़ा होता है। तो अगर ये जो है 0 के नेबरहुड में 1 से बड़ा होता है, दैट मीन्स मान लो ऐसा कुछ है 1.0001 ऐसा कुछ, ठीक है। अब फिर से आप रियल लाइन में देखो, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, आपकी वैल्यू कहाँ आ रही है, यहाँ पे, राइट, 1 से थोड़ी सी बड़ी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, इससे छोटा बट इंटीजर, व्हाट इज दैट, 1 है ना, इससे छोटा बट इंटीजर। सो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ओके, सो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, लिमिट x goes to 0, what is the value, limit 1, which will be 1, ठीक है, as simple as that, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और ट्रिकी करते हैं चीजों को, क्योंकि अभी हमने कैसे ट्रिक किया, हमने बोला कि भाई sin x बाय x की बात पता है, हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा के आपको थोड़ा सा ट्रिक किया है ना, थोड़ा और कर सकते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब ये ना तो इवन फंक्शन है ना तो ऑड फंक्शन है, ओके। तो अब हमें सेपरेटली लिमिट 0 प्लस और 0 माइनस करके करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो करते हैं अब, है ना। कुछ लोग जो आपको समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट, है ना, वीडियो को रोक के आप खुद से ट्राई करो, देखो कि आपको कॉन्सेप्ट आप यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ओके, क्योंकि डिस्कस तो मैं कर रही हूँ आपके साथ, ओके, इन एनी केस यू कैन ऑलवेज सी इट। तो ये देखो, लिमिट x गोज टू 0 प्लस, ठीक है। अब फंक्शन क्या है आपका, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ओके। व्हाट डज दैट मीन नाउ, दैट मीन्स कि अगर मैं 0 के विसिनिटी की बात करूं, ठीक है, अभी मैंने लिमिट नहीं रखा, ओके, मैं बस 0 के नेबरहुड में सोच रही हूँ, ठीक है, कि 0 को आप जो है पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच, आप कहीं भी यहाँ पे भी हो मान लो, ठीक है, तो ऊपर वाली बात क्या हो जाएगी, साइन ऑफ, ओके, 0 के पास की कोई भी वैल्यू ले लो, क्या लोगे आप, ओके, 0.001 ले लो, ठीक है ना, 0.001 ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ पे भी 0.001 ले लो, या कुछ ज्यादा भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पूरे में नहीं डिफाइंड होगा ये। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0, राइट। तो आप क्या बोल रहे हो, लिमिट x गोज टू 0 प्लस, ओके, और ये क्या आ रहा है आपके पास, 0/0 फॉर्म आ रहा है ना, 0/0, क्योंकि साइन, ओके, सो थोड़ा सा और लिख लो कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी इसकी, ओके, यहाँ पे अगर आपका नंबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 है, इसकी भी वैल्यू 0 है, ओके, साइन 0/0, ओके, दैट इज 0/0। दैट मीन्स यहाँ पे एक्चुअली यहाँ तक भी ये फंक्शन जो है डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट करने का बात ही नहीं है, ओके, तो ये तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि फंक्शन ही नहीं डिफाइंड है, ठीक है। कुछ लोग पता है क्या करते हैं यहाँ पे, ओके, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप वो मिस्टेक मत करिएगा, ओके, ये सोचते हैं कि ये भी साइन 0/0 है, अभी अभी हमने करा कि लिमिट x गोज टू 0, साइन x/x की वैल्यू 1 होती है ना, तो ये लिख देंगे कि भाई इसकी भी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे भी 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। ये फंक्शन और ये फंक्शन डिफरेंट है, ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जा रहा है, ओके, दैट मेक्स इट अ डिस्क्रीट फंक्शन, ठीक है, ये इसको डिस्क्रीट बना देता है, ओके, स्टेप फंक्शन बना देता है, ठीक है। तो ये फंक्शन और ये फंक्शन में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है, तो ये वाली लिमिट यहाँ पे आप नहीं रखोगे, ओके। कैसे सोच रहे हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। अब लिमिट x गोज टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, ठीक है, अब फिर से यही वाली बात करो, साइन x अपॉन x। अब 0 को आप नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे -1 है, मान लो आप इधर हो, ठीक है, तो अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ये होगी, राइट, इससे छोटा बट इंटीजर, दैट इज -1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x गोज टू, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ये पूरे इतने डोमेन में जो है ये a ही वैल्यू एज्यूम करेगी, ओके, सो लिमिट रखने के पहले ही हमें पता है कि ये वैल्यू क्या होगी, ओके, दिस इज -1 एंड दिस इज ऑल्सो -1, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने बोला कि 0 को आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो, आपकी जो भी वैल्यू है, लेट्स से वो यहाँ पे कुछ -0.000, ओके, सो 999 कुछ है आपके पास, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या आ गई आपके पास, ओके, दिस इज माइनस साइन 1 अपॉन 1 विद अ नेगेटिव, ठीक है, तो आपके पास ये आ गई वैल्यू साइन 1। लिमिट हमने कहीं भी नहीं डाली अभी तक, ओके, क्योंकि उसके विसिनिटी से ही हमें कांस्टेंट वैल्यू मिल गई कि दिस इज द वैल्यू साइन 1। तो आपको क्या समझ में आया कि ऑफ कोर्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, राइट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है जिसकी वैल्यू साइन 1 है, बट राइट हैंड में फंक्शन मेरा डिफाइन नहीं है, ठीक है, सो लिमिट डजंट एग्जिस्ट बेसिकली। कैसा लगा क्वेश्चन, है ना इंटरेस्टिंग। तो इसी टाइप से और भी क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, जैसा कि ये देखो, अब हमने क्या किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ मॉड्यूलस भी ला दिया, ठीक है, कोई सीमा नहीं है मतलब कॉम्प्लिकेट करने की, हमें करना क्या है कि धीरे धीरे उसको पील ऑफ करना है कि इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ एक एक फंक्शन को। तो जब मुझे ऐसा क्वेश्चन मिला तो हम क्या सोचेंगे कि हम फिर से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की बात करने लगेंगे, ओके, सो 0 प्लस, ठीक है, धीरे धीरे सोचते हैं, ओके, 0 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू, ठीक है, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू है आपके पास, ठीक है, 0 से ज्यादा वैल्यू, थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू, तो ये मॉड्यूलस है ना, अगर पॉजिटिव है देन पॉज फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x इज सेम एज x, ठीक है, और नीचे तो x आपका ही है, और ये बात तो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करी कि sin x बाय x की वैल्यू जो है 1 से थोड़ी सी छोटी होती है, ओके, अगर 1 से वो थोड़ी सी छोटी होती है दैट मीन्स अगर मेरी वैल्यू 0.9999 है तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे मतलब 1 से थोड़ी सी छोटी यहाँ पे है, तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 0, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड देखो, लिमिट x गोज टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, ओके, अब क्या होगा मेरा, देखो साइन, ओके, अब माइनस एक्स आ जाएगा, रिमेंबर 0 को माइनस से अप्रोच कर रहे हो, इधर से अप्रोच कर रहे हो आप 0 को, तो आपकी वैल्यू क्या है, उसके विसिनिटी में नेगेटिव है, दैट मीन्स आपका x जो है नेगेटिव है, modulus of x is minus of x when your x is negative, okay, and then you get this. Now what is this value, this is limit x goes to 0 from minus side, okay, this is an odd function, so what do you get, minus sin x by x। अब बताओ भाई क्या करना चाहिए यहाँ पे, है देखो अब sin x by x आया बट नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, है ना, थोड़ा सा सोच के देखो, अभी अभी आपने क्या बोला था कि भाई sin x by x जो है आपका ऐसा दिखता है ना, ऐसा दिखता है 1 के विसिनिटी में sin x by x ऐसा दिखता है, ओके, तो माइनस sin x by x कैसा दिखेगा, है ना, उसको आप इन्वर्ट कर देते हो, है ना, ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया आपका -1 हो गया, ठीक है। अब अगर आप 0 के नेबरहुड में ले रहे हो, ओके, इसकी वैल्यू 0 के नेबरहुड में देख रहे हो, अब 0 का नेबरहुड ये है, इसकी वैल्यू क्या है, कुछ ऐसी है, -1 से थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, और उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, ऐसा लिख लो, लिमिट x गोज टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, ओके, इसकी वैल्यू यहाँ पे कोई वैल्यू है जो कि -1 से थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, कौन सी वैल्यू दोगे आप मुझे यहाँ पे, -1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, आपको दिख रहा -1 होगी, है ना, देखो ये -1 है, आपकी वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है, -1 से थोड़ी सी बड़ी, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा दिस इज limit x goes to 0 from negative side and this value is what, -1, so you get a -1। बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, तो देखो इस टाइप से हम लोग डील कर रहे हैं, क्योंकि हम कैसा डील कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि चल क्या रहा है यहाँ पे, ओके, कि यहाँ पे मेरे पास ये आ गया, ये -1 आ गया, ऑफ कोर्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है क्योंकि राइट हैंड 0 आया और लेफ्ट हैंड जो है -1 आया, ओके, सो यू कैन से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, आराम से बोल सकते हो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, क्वेश्चन को आप कैसे भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, मान लो इसी क्वेश्चन में अगर मेरा नीचे मॉड्यूलस होता तो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होता, ठीक है,
इन दैट केस लिमिट एग्जिस्ट करती, वो आप कर सकते हो एज अ होमवर्क। अगर आपको अभी क्यूरियस हो रहे हो तो यहाँ पे मॉडल्स लगा के फिर से करो क्वेश्चन, ये देखो कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चंस लोगों बच्चों को जो है थोड़ा ट्रिक कर देते हैं लोग, बट ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ओके, अब ये देखो, साइन इनवर्स मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स बोल दिया। ठीक है, अब इनवर्स की तो बात करी नहीं हमने, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने ये बात तो करी थी, लिमिट एक्स गोज टू 0 साइन एक्स बाय एक्स इज 1। ठीक है, ये बात करी। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम बोल देते हैं ठीक है, हम यहाँ से इनवर्स की बात करनी है मुझे, तो साइन एक्स की वैल्यू मैं z रख देती हूँ। तो x देखो, x 0 के अराउंड बात कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए मुझे इनवर्स वगैरह लेने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे साइन इनवर्स z आ गया। ठीक है, अब जब मेरा x 0 को जा रहे हैं, राइट, दैट मीन्स व्हाट इज माय z, साइन x, राइट। ओके, तो मेरा z भी 0 को जा रहा है ना, साइन 0 इज 0। तो यही लिमिट हम ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट z goes to 0, okay, and what is my sin z and what is my x, sin inverse of z। ओके, इसकी भी वैल्यू 1 ही है। ठीक है, सेम चीज लिखी, बस थोड़े से डिफरेंट तरीके से लिख दी। अब बट अगर मुझे साइन इनवर्स z और अपॉन z की बात करनी है तो मैं इसे रेसिप्रोकेट कर दूंगी। और आपको पता है ऊपर साइन क्या था, 1 से थोड़ा सा छोटा, 1 से थोड़ा सा छोटा, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप इसको थोड़ा सा रेसिप्रोकल कर दो इसका, ओके, तो क्या आ जाएगा आपके पास, साइन इनवर्स z, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू थोड़ी सी बड़ी, है ना, इसकी वैल्यू जो है 1 से थोड़ी सी छोटी, तो इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी। ओके, तो सब पॉजिटिव है। ओके, तो ये बात आ गई। सिमिलरली आप ये भी प्रूफ कर सकते हो कि जैसा मैंने यहाँ पे अभी भी किया। ओके, क्योंकि आपको पता है लिमिट x गोज टू 0 tan x बाय x इज 1। ओके, ऊपर प्लस डाला मैंने क्योंकि 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है। डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग, व्हाट यू कैन गेट इज लिमिट x goes to 0 tan inverse x by x will also be 1 but that will be little lesser than 1। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने शुरू में ही लिस्ट आउट करी हुई हैं, तो in the any case you want to refer, you can refer। now let's come back to this question, limit x goes to 0 greatest integer। ये देखो greatest integer ने परेशान कर रखा है ना, तो बट देखते हैं what do you think, ये sin inverse x भी odd function होता है, सॉरी करेक्ट, sin inverse x भी odd function होता है, right? now if you have a modulus on both sides, do you think it's an even function? नहीं भी लगता है कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं भी लग समझ में आ रहा है इवन ऑड क्या चक्कर चल रहा है, तो आप सेपरेटली फाइंड आउट करो। ओके, x goes to 0 plus, okay, what do you get, sin inverse, okay, what is modulus of x when x is positive, just x, okay, this is also just x। now using the exactly the same concept, what do you have now, just now what did you say, this, that sin inverse of z upon z when z goes to 0 is 1 plus, okay, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, okay, so 1 से थोड़ा सा ज़्यादा means something like this, okay, and what is the greatest integer value for that, 1, right? so what do you get, this limit is 1। ठीक है, similarly आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करो, okay, because you know, एक बार को लिख देती हूँ, लिमिट x goes to 0 माइनस, अगर आपका x जो है नेगेटिव से अप्रोच कर रहा है, मॉडुलस ऑफ x क्या होगा, माइनस ऑफ x, ओके, नीचे भी माइनस ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, अब साइन इनवर्स जो है वो भी आपका एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप माइनस बाहर निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स x, okay, upon minus of x, this gets cancelled। okay, so again by the similar logic what you are going to get is limit 1। okay, so in this limit yes exists and what is the value, it's 1। ठीक है, okay, अब ये देखो यहाँ पे, अब देखो मैं कॉम्प्लिकेट कर सकती हूँ, जितना चाहे उतना कॉम्प्लिकेट कर सकती हूँ इन चीजों को। okay, तो जैसे माइनस 2x अपॉन tan x, ओके, इसकी लिमिट पूछ रही है, तो अब हम क्या करें, फिर से ओके, ये इवन फंक्शन है, ओके, x अपॉन tan x, ओके, तो अगर फिर से मैं बोल रही हूँ कि अगर इवन ऑड का समझ में नहीं आ रहा आपको, तो आप लेफ्ट और राइट सेपरेटली निकालो, okay? जैसे मैंने यहाँ पे भी सेपरेटली निकाला लेफ्ट और राइट। okay? तो यहाँ पे क्या आया, -2,
अब आप बोलोगे कि भाई इसकी बात तो मुझे पता है x अपॉन tan x की, ओके, कि ये जो है सिंस tan x बाय x जो है, ओके, जीरो के नेबरहुड में दिस इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, दैट मीन्स x अपॉन tan x इज लेसर देन 1, ठीक है ना। तो अब आपको पता चल गया ये चीज जो है 1 से छोटी है, बट ये तो -2 भी है साथ में, है ना, तो क्या करा जाए, कोई बात नहीं, 1 से छोटी है थोड़ी सी, तो हम क्या लिख लें इसको, ऐसा लिख लें 0.9999, है ना, 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू। अब ये क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट x गोज टू 0 -1.99, अगर मल्टीप्लाई करो -2 से, ओके, ऐसा कुछ आ जाएगा आपके पास। अब इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये -1 है, ये -2 है, ओके, आपका ये पॉइंट जो है 1.-9999 है, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कौन सी है, ये है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -2, तो ये आ गई आपकी लिमिटिंग वैल्यू इज -2, ठीक है। एग्जैक्टली सेम आएगा अगर आप x की जगह -x रख के देखो तो, ठीक है, बट ये इवन फंक्शन है, दैट मीन्स x की जगह अगर -x रखते हैं मेरा फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, दैट इज वाई व्हाट, दैट इज वाई आई कैन जस्ट राइट लिमिट x गोज टू 0, बिकॉज आई नो कि लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे और राइट हैंड साइड से आएंगे, तो मेरी लिमिट सेम ही आएगी, बिकॉज इट्स एन इवन फंक्शन विच इज सिटिंग इनसाइड, ओके। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं एक, है ना, ये देखो, अब यहाँ देखो लिमिट x, अच्छा अभी तक 0 0 की बात कर रहे थे, यहाँ x इज गोज टू 1 आ गया। अच्छा आप ये बताओ कि अभी हमने ये बात करी साइन x अपॉन x, ओके, लिमिट x गोज टू 0 इज 1, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साइन का जो आर्ग्यूमेंट है वो 0 को जा रहा है और उसका डिनोमिनेटर भी 0 को जा रहा है, ठीक है। It's the same thing if I say x minus a upon x minus a and then I say limit x goes to a, आपको दिख रहा है, अगर मैं x a रखती हूँ तो अभी मेरा साइन 0/0 आ रहा है, ओके, सो दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन इज एक्चुअली गोइंग टू बिहेव द सेम एट द लिमिटिंग पॉइंट, ठीक है, इसकी भी वैल्यू 1 ही आएगी। इनफैक्ट मैं नेक्स्ट सेशन में ये आपसे और डिस्कस करूंगी, बट वैसे अगर आप कोई भी आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर लिमिट x गोज टू 0 है, ओके, ये भी 1 आएगा, प्रोवाइडेड even f of x goes to 0 as your x goes to 0, ठीक है, तो एक ही बात होगी ना, यहाँ पे मैं लिख दूं f of x goes to 0, तो ये आ जाएगा sin 0/0 which value should be 1, तो उसका वेरिएशन है जो अभी अभी हमने प्रॉपर्टी करी। तो यहाँ पे आ जाते हैं, अब फिर से, ओके, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट x गोज टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ठीक है, x साइन, ओके, अब जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर था आप देख रहे हो कि मैं तुरंत वैल्यू लिख देती हूँ, क्यों, क्योंकि उसके विसिनिटी में ही मुझे पता चल जाता है कि क्या वैल्यू होने वाली है, क्योंकि आप 1 को जो है वो राइट हैंड साइड से अप्रोच करें, आप कहीं यहाँ पर हो, ठीक है, उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, अगर आप कहीं यहाँ पे 1 होगी, है ना, तो मैं आराम से यहाँ लिख सकती हूँ x माइनस 1, देखो इसकी वैल्यू लिख दी मैंने, क्योंकि आप 1 को जो है राइट हैंड साइड से अप्रोच करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो आप इधर से आ रहे हो तभी 1 हो गई इसकी वैल्यू, और ये क्या हो गया x माइनस 1, गुड, अब हो गई मेरा काम, क्योंकि मुझे पता है कि इसका लिमिट जो है 1 होगा, बाय द सिमिलर रीजनिंग ओवर हियर, है ना, ये x माइनस 1 है, जब x 1 को जाता है तो ये साइन 0/0 हो गया, ओके, इट्स अ वेरी वेल नाइस फंक्शन, सो व्हाट you get limit x goes to 1 from positive side, x into 1, we kept the limit to be 1, okay, now what is this value, अब सब्स्टिट्यूट कर दो 1, दिस लिमिट इज 1, अब मैं x की वैल्यू 1 रख दूंगी, what do I get, that this limiting value is 1. Now let's find out the left hand limit, okay? Limit x goes to 1 from negative side, अब क्या होगा, देखो साइन, अब कोई बता सकता है मुझे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ जाएगी, क्योंकि मैं 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रही हूँ, ठीक है, मेरी वैल्यू कहीं यहाँ पे है और उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है, 0, समझ रहे, अगर आप 1 को अप्रोच कर रहे हो इस साइड से, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है 0 हो गया, और यहाँ क्या आ गया मेरे पास x माइनस 1,
ठीक है। अब क्या आ रहा है मेरे पास, ओके ये आ गया। सो व्हाट डू आई गेट, आई गेट लिमिट x गोज टू फ्रॉम 1 फ्रॉम माइनस साइड, ओके आई गेट x साइन x अपॉन x माइनस 1। अब क्या हो रहा है, अगर मैं 1 सब्स्टिट्यूट करूं, ओके तो मेरा क्या रहा है 1 साइन 1 अपॉन 0, दैट्स ओके। ओके बट 0 भी क्या, आपने बोला 1 को आप नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, मतलब आपकी x की वैल्यू जो है, ये x की वैल्यू जो है मान लो 0.999 है, ठीक है, तो 0.9999 माइनस 1, दिस इज व्हाट, दिस इज नेगेटिव नंबर। ओके सो बेसिकली आप थोड़ा सा माइनस लिख लो, ओके या ऊपर माइनस लिख लो, ओके जीरो आ रहा है बट नेगेटिव साइड से जीरो आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, आप इन्फिनिटी जाओगे बट नेगेटिव इन्फिनिटी जाओगे, बिकॉज इसका साइन जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, ऊपर तो पॉजिटिव है, ये साइन नेगेटिव है जो आपको नेगेटिवली लार्ज नंबर पे लेके जाएगा। ओके सो दिस इज माइनस इन्फिनिटी। सो अगेन योर लिमिट, राइट हैंड लिमिट yes does exist, it's 1, left hand limit doesn't exist, okay it's infinite, okay so your limit basically doesn't exist at that point. An interesting question, okay so now you get the point, okay the kind of thinking we are putting into, है ना, जैसा भी हमने करा, ओके ये बेसिक टेम्पलेट्स यूज करके फिर भी हम क्वेश्चन को और ट्रिकी बना रहे हैं। ओके नाउ आई हैव ओनली 2 वेरी नाइस एक्सरसाइज फॉर यू। ओके व्हाट यू कैन डू इज, पहले ये करो और चलो नंबर चेंज कर लो, पहले ये करना फिर वो करना। ओके सो यू हैव टू शो वेदर लिमिट एग्जिस्ट एट 0 or not। ओके ये फंक्शन, ओके मैंने यही किया बट यहाँ पे मॉडुलस लगा रखा था, ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी मॉडुलस हटा दिया है, तो जस्ट चेक क्या चेंज होता है। और सिमिलर थिंग तुम्हें यहाँ पे करना है। ओके बिल्कुल भी अगर आपको लग रहा है कि बहुत ट्रिकी लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, आप आराम से लेफ्ट हैंड निकालो, आराम से राइट हैंड निकालो, देखो कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, आराम से आएगा आपके पास। ये दोनों क्वेश्चंस आप डील करिए। बस आज हमने इतना ही। अब नेक्स्ट सेशन में क्या है, ये आज हमने ये सब सारी चीजें करी, ये सारे टेम्पलेट्स यूज करके, ओके हम प्रॉब्लम्स को कैसे इजी बना सकते हैं। ओके ये हमें बार बार नहीं करने की जरूरत है, हम इसे एज अ टेम्पलेट यूज करके अपना प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो अब तो मेरे पास और भी इंटरेस्टिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लिमिट जो इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व करते हैं वो हम कर सकते हैं। ओके उसके बाद हम और भी स्पेशल लिमिट्स करेंगे, लाइक एक्सपोनेंशियल का फंक्शन आ गया, लॉग फंक्शन आ गया, तो हम कैसे यूज करते हैं लिमिट सॉल्व करने में। बट आज का जो सेशन था दैट इज बहुत इंटरेस्टिंग बात हमने करी आज। ओके तो ऑफकोर्स अगर डाउट होगा तो आपको होना चाहिए एक्चुअली, अगर कहीं डाउट है तो आप बिल्कुल उसको सॉल्व करिए, सोचिए, डिस्कस करिए, you can email me too, okay, and of course if you like the video give me a big thumbs up, okay, subscribe and help others by sharing। Okay see you, bye bye।